कर। राशिद अलवी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव को एक अलग अंदाज में लेकर जाने वाले हैं और पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करके वो एक नए तरह के लोगों को वोट के लिए जोड़ना चाहते हैं, और ये अगर कामयाब हो जाता है तो फिर आपके लिए विपक्ष में जो थोड़ी बहुत जगह भी बची है उसको भी बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा? देखिए, किसी भी आदमी के बारे में जब वो बोलता है तो ये सोचा जाता है कि ये जो बोलता है वो करता है कि नहीं करता है, उसका माजी क्या है। 9 साल में प्रधानमंत्री ने बैकवर्ड मुसलमानों के लिए क्या किया? अगर वो इतने हितैषी हैं, छोड़ दीजिए, मुसलमानों को आप डिवाइड कर रहे हैं, कर दीजिए, वो तो आपकी आदत है। आप हिंदुओं को भी डिवाइड करते हैं, मुसलमानों को भी करते हैं। लेकिन अगर बैकवर्ड मुसलमान से आपको बहुत मोहब्बत है तो पहले तो प्रधानमंत्री ये बताएं कि 9 साल में मैंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये काम किया है। अब चुनाव आया तो उन्हें लगता है कि सारा मुसलमान नहीं पढ़ता तो बैकवर्ड क्लासेस का मुसलमान ही पढ़ जाए। मैं आपके जरिए बीजेपी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच हितैषी हैं तो मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस से भी ज्यादा बैकवर्ड मुसलमान दलित है। एक प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि चूंकि इस्लाम में सब बराबर हैं, कास्ट की बुनियाद पर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए मुस्लिम दलितों को ना रिजर्वेशन मिलता है ना नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर वो बैकवर्ड क्लासेस के हितैषी हैं तो सबसे पहले कैबिनेट में पास करें और प्रेसिडेंट के इस रेजोल्यूशन को खत्म करें, तो दलितों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी से पता चल जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स के बारे में क्या करना चाहते हैं। और मैं ये भी कह दूं, वो प्रधानमंत्री करेंगे नहीं है, चूंकि फिर तो जो दलित मुसलमान है वो पार्लियामेंट भी लड़ेगा, असेंबली भी लड़ेगा, तो इसमें बुराई क्या है? उसे तो ये तो अच्छी बात है, अगर लड़ेगा, रिजर्वेशन भी मिलेगा, अगर लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, नौकरियों में अगर करे ना, तो अच्छी बात है ना। ये तो आपको तो प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट का स्वागत करना चाहिए। मोहतरमा, आप अजीब एंकर हैं। आप प्रधानमंत्री से कहिए ना कि पहले ऐलान करें तभी तो स्वागत मैं करूंगा। एक बात राशिद जी सुनिए मेरी बात। प्रधानमंत्री थोड़ी बोल रहे हैं। मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक मैं बता देती हूँ, जो अभी जो योजनाएं चल रही हैं, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर बाद में करने वाली थी, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया तो उस पर मुझे जवाब देना जरूरी बन जाता है। उड़ान योजना किसके लिए? वो मुसलमानों के लिए जो योजना है उनका जिक्र कर रही हूँ, जिसमें शादी शगुन योजना भी शामिल है, उस्ताद योजना भी शामिल है, सीखो और कमाओ योजना शामिल है और ईदी योजना भी शामिल है। ये तो अल्पसंख्यकों के लिए ही है योजनाएं। आप कह रहे हैं कि 9 साल में किया क्या है? अब वो लोग पूछते हैं, सत्ता पक्ष से जो होते हैं वो कहते हैं कि आप लोगों ने 70-72 सालों में क्या किया है, क्योंकि ये मूवमेंट पसमानदा का आज का नहीं है, ये 100 साल पुराना मूवमेंट है। मोहतरमा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे बीजेपी की प्रवक्ता। आप सरकार से सवाल कीजिए कि जो राशिद अलवी कह रहा है दलितों का ये कैबिनेट में पास करके और प्रेसिडेंट का जो ये रेजोल्यूशन है इसको खत्म कराइए। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाया जाए, तो सबसे पहले तो ये कदम उठाइए। हमारे साथ इस वक्त और मुसलमान राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज से जुड़े हुए हैं आतिफ रशीदी जी, वो कुछ कहना है। आतिफ रशीद जी, देखिए, मैं किसी से एक उत्तर उनका सुन लीजिए। नहीं आप बहस मत कीजिएगा। ये मैं आपको बताता हूं, 800 साल से मुसलमान जो है, भारतीय मूल का दलित मुसलमान इस आफत को झेल रहा है, छूअछूत को। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 75 साल की बात करें तो अभी मुफ्ती साहब ने बात कह दी, बहुत बढ़िया बात कह दी कि आप मजहबी संस्थाओं में हिस्सेदारी देना शुरू करिए, मोदी जी राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सेदारी देना शुरू करेंगे। अरे आप इधर उधर की बात मत करिए। आजाद हिंदुस्तान में 400 सांसद बने हैं मुसलमान, 400 में से 40 सांसद पसमानदा मुसलमान हैं, 360 मुसलमान जो हैं वो अशराफ हैं, 85% तबके के हैं। पूछिए इनसे, राशिद अलवी साहब से। कांग्रेस पार्टी ने देश में 65 साल सत्ता चलाई है, राज कराया है, आपने तब हिस्सेदारी क्यों नहीं दी?
आपको वोट आपको देती है पसमानदा मुसलमान। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में एक तरफा एन ब्लॉक 65 साल आपको वोट दिया है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पसमानदा समुदाय की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो दरअसल प्रीति जी इनके चेहरों पर आप खौफ देख सकती हैं। इनकी जो वो इनको लग रहा है कि पसमानदा मुसलमान अब राजनीतिक जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मेरा अब सवाल राजनीतिक आपसे। हिस्सेदारी की एक ओर सेकंड बढ़ने आते जी। लगा है। रुकिए तो राशि जी, राजनीतिक हिस्सेदारी राशि की जी, ओर अगर वो बढ़ सवाल यहाँ जाएगा पर ये तो वो उठता है इनका कि वोट सर, बैंक कहाँ रह जाएगा? वो इनका वोट बैंक रहेगा नहीं, जिंदगी उनका खत्म वोट हो बैंक रहेगा जाएंगी नहीं, और तो हुरे इनको परेशानी मिलेंगी, होगी। इस बात को आप तो इस्लाम मुझे में बताया बताइए, जाता है। मजहबी लेकिन संस्थानों उसके में, इतर अगर कोई शैक्षणिक पॉलिटिकल पार्टी संस्थानों ये में, कहती है कि राजनीतिक आप हमारे साथ संस्थानों जुड़िए, हम में, आपका विकास करेंगे, आपको वो सुविधाएं देंगे जो आपको मुख्य धारा में जोड़ेगी, तो इस सोच में बुराई क्या है? और ये सोच इसलिए आ रही है ना सामने, जो ऐसा आरोप लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी से तो वो वोट बैंक कोर वोटर था, मुस्लिम वोट बैंक तो कोर वोट था एक तरह से, वो अब छिटक चुका है कंप्लीटली और बाकी पार्टियों में गया है, और बाकी पार्टियों से अब कोशिश बीजेपी की है कि बीजेपी की तरफ आ जाए। तो वो सोच अगर कहीं से आई है तो उसी के लिए तो जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। देखिए प्रीति जी, अगर मुझसे बात करनी है तो मुझसे बात कीजिए, मैं डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। अच्छा चलिए सर, जवाब कि दीजिए। कोई भी बोलेगा और मैं उसका जवाब नहीं सर, आप उनका जवाब मत दीजिए, आप मेरे सवालों का तो जवाब देना चाहेंगे ना। मुझसे बात करनी है, मुझसे हाँ जो बात करनी है मुझसे बात कीजिए। ये नहीं है कि कोई भी नरेंद्र मोदी का एजेंट आके बैठेगा और मैं उसके सवालों के जवाब देने लगूंगा। जवाब दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री एक बात कह रहे कि हम बैकवर्ड क्लासेस के मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो मैं तो खुद उनकी बात को कह रहा हूं, मैं कहां इख्तलाफ कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो परेशानियां हैं, अव्वल तो सारा मुसलमान ही बैकवर्ड है, चलिए मैं माने लेता हूं। कास्ट की बुनियाद पे आप मदद करना चाहते हैं तो आप कीजिए। मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं कि जो शेड्यूल कास्ट मुसलमान है, सबसे पहले तो उसका काम कीजिए ना आप, उसे ये हक दीजिए कि वो चुनाव लड़ सके, वो नौकरियों में हिस्सा ले सके। आपकी नीयत पे कैसे हम यकीन कर लें, कैसे ये भरोसा कर लें? आप तो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। आपने जितने वादे किए आज तक, एक वादा पूरा नहीं किया। राशि जी, बात तो लेकिन ये है ना कि वादे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किए, और मुसलमान तो हमेशा यही समझता रहा कि सिर्फ जब मौका पड़ा तो उसे इस्तेमाल किया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। और ये बड़ा तबका है, ये अगर 15% अगड़े हैं तो 85% वो हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मंच से करते हैं और उनके लिए योजनाओं की बात भी करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े राशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी जानकारियां और हैं जो मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स तक पहुंचे।